बिल्कुल पहले आ गया, मेरे आने से पहले आ गया। पता नहीं मेरा केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी 18 जून को सिरसा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक रैली को संबोधित करने आ रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि लोकतंत्र के अंदर भारत का जो लोकतंत्र है विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और इस देश के इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के गृह मंत्री रैली करने आ रहे हैं, तो सिरसा जिलावासियों और प्रदेशवासियों के लिए खुशी की बात है। परंतु जिस प्रकार ये रैली आयोजित की गई है और इस रैली में लाखों लोगों के दावे प्रस्तुत किए जा रहे हैं, इस रैली में इतने लाख लोग आएंगे, कोई नेता कह रहा है 1 लाख होंगे, कोई नेता कह रहा है 40,000 मेरे होंगे। एक नेता जो अभी बीजेपी में शामिल नहीं है वो पड़ोस के राजस्थान एरिया से 30-40,000 आदमी लाने का दावा कर रहा है। तो जिस प्रकार हरियाणा की जनता ने इस रैली के प्रति कोई उत्साह नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई माहौल नहीं है। उस बात से घबरा कर शासन के द्वारा जो पुलिस या इनका लठ तंत्र के द्वारा हमें एक नोटिस जारी किया गया है कि आपसे 18 तारीख को जो वीआईपी रैली हो रही है उसमें शांति भंग की आशंका है, तो आप 16 तारीख को एसडीएम कोर्ट में पेश होकर अपनी जमानत कराएं और 6 महीने के लिए ये लिख कर दें भी हम कोई धरना, कोई प्रदर्शन या कोई रैली वगैरह नहीं करेंगे। तो ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र के अंदर हर एक पार्टी को अपनी बात कहने का, रखने का अधिकार है। आज भारतीय जनता पार्टी भी रैलियाँ कर रही है, लोकसभा के चुनाव आने को है। कांग्रेस पार्टी द्वारा भी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जनसंवाद कार्यक्रम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोदी भी आए, इन्होंने के नेता द्वारा भी परिवर्तन यात्रा की जा रही है। इसी तरह आम आदमी के पार्टी के नेताओं ने रोड शो किया जींद में। तो सभी पार्टियों को अपना कार्य करने का अधिकार है। ये तो कोई तरीका नहीं है, अभी तुम्हारी रैली फेल हो रही है, फ्लॉप हो रही है, लोग आ नहीं रहे, उससे जरिए तुम आप विपक्ष के लोगों को दबाने का प्रयास कर दो। हम इस नोटिस से, जो हमें नोटिस दिया गया है, आज तक हमारे परिवार पर किसी प्रकार का कोई इसी तरह का एफआईआर या कोई केस दर्ज नहीं है भी हमने कभी कोई दंगा फसाद किया, कोई अशांति भंग हो। लोगों की आवाज़ उठाना लोकतंत्र के अंदर दंगा फसाद है या शांति भंग है, तो ये शांति भंग हम सैकड़ों बार करेंगे, जितने मर्जी नोटिस है, जितने मर्जी हमारी गिरफ्तारी करें। पिछली बार जब मुख्यमंत्री महोदय आए थे तो मैंने मुख्यमंत्री महोदय से सवाल किए थे भी आप अपने 8.5 साल के साल में 135 घोषणाएं जो सिरसा जिला के लिए की थी उन पर अब तक कोई काम नहीं है और आप नए जनसंवाद करने आ रहे हो, तो मुझे नज़रबंद कर दिया गया। अब रैली अमित शाह जी की आ रही है, हमने भी अपनी पार्टी के एक संगठन की एक बैठक बुलाई थी 17 तारीख को कांग्रेस भवन के अंदर, तो उनसे घबरा कर इनको है भी ये हमारी रैली में व्यवधान पैदा करेंगे। हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक नहीं बुला सकते। कांग्रेस भवन में पिछली बार जाने से हमें रोका गया, अब फिर ये नोटिस दे दिया गया, तो ये क्या है? इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या कोई नहीं हो सकती। तो सर क्या आप लोगों की तरफ से कुछ विरोध किया जाएगा? ऐसा जी, हमने इस रैली का ना तो पहले कोई विरोध की घोषणा करी थी ना आज कर रहे हैं। रैली करने का हम भी कह रहे हैं भी हर एक पार्टी को, हर एक राजनीतिक दल को अपना अधिकार है, परंतु रैली के जरिए आप जिस प्रकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके लठ तंत्र के जरिए आज किसानों को, व्यापारियों को, मजदूरों को, विपक्ष का दबाने का प्रयास कर रहे हैं, वो गलत है। दूसरी तरफ हमने एक बात करी थी भी अमित शाह जी आप सिरसा आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। आप सिरसा जो प्रशासन ने आपको रूट दिया आने का, वो रूट चेंज करके आप सिरसा के अंदरूनी एरिया का तो दौरा करें ना, आपको असलियत पता लगे। आज मंडी के आसपास के एरिया में सारा प्रशासन, सारी सरकारी मशीनें लगी हुई है, सड़कें के खड्डे भरे जा रहे हैं, नई सड़कें बनाई जा रही है, तो ये आपके बिजली के पोल बदले जा रहे हैं, तारें बदली जा रही है। शहर का हाल देखो आप क्या है। इसी शहर की सड़क पर एक महिला डॉक्टर की मृत्यु हुई है खड्डों के कारण। तो हम तो ये कहते हैं भी अमित शाह जी आप शहर के अंदरूनी हालत जो है वो खुद अपनी आंखों से देखो। सारे शहर की सड़कें हैं जो टूटी हुई है, सीवर ओवरफ्लो है, मिक्सिंग का पानी आ रहा है, लोग बीमार हो हॉस्पिटलों में दाखिल हो रहे हैं। आज भी शहर के अंदर लोहे के पोल लगे हुए हैं जो कई साल पहले कागजों में बंद कर दिए कि भी लोहे के पोल नहीं है। तो आप सिर्फ यहाँ की चकाचौंध दिए तले अंधेरा, इस एरिया में रोशनी जगा के वो गुमराह कर रहे हैं गृह मंत्री को, और सारा शहर है जो नरक की है, जीवन जीने को मजबूर है। हमने तो ये जनता की आवाज़ रखी है, ये रखेंगे। और मुख्य अभी गृह मंत्री से मांग करते हैं कि आप रोड शो ही करो शहर का, आपको पता तो लगे ना कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कितना 9 सालों में विकास हुआ है। 9 सालों में इन्होंने सिरसा का बेड़ा गर्क करने का काम किया है, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। करोड़ों रुपए जो नगर परिषद में आए थे, चाहे वो डस्टबिन का घोटाला हो, चाहे वो सड़क का घोटाला हो, या पीली पट्टी लगाने का घोटाला हो, 50 लाख रुपए इन्होंने सड़कों की रिपेयर का टेंडर लगाया था। आप बता दो कहीं रिपेयर हुई है? तो शिवपुरी की रोड है जिसमें अंतिम यात्रा में सब ना जाना है, सबका अंतिम वो ही है। आप उस रोड का हालत देखो क्या हो रहा है, तो आदमी अर्थी भी नहीं ले जा सकता। और यहाँ चकाचौंध सारा प्रशासन लगाया हुआ है, करोड़ों रुपए है जो जनता की गाड़ी कमाई है वो बर्बाद करने पर तुले हुए हैं।
बीजेपी का कोई कार्यकर्ता इस रैली में नहीं है, सिर्फ झूठे दावे कर रहे हैं। अभी लाखों लोग हैं, जबकि हजारों की संख्या में भी ये जगह नहीं है जहाँ रैली की जा रही है। उस जगह का जो एरिया है 240 बाई 360 है, उसके अंदर 7,000 से ऊपर कुर्सी नहीं लग सकती। ये 2 एकड़ से कम जगह है और दावे किए जा रहे हैं लाखों का। एक नेता कह रहा है 1 लाख आदमी आएंगे, कोई कह रहा है 40,000 आएंगे मेरे, कोई कहता है 30,000 मेरे आएंगे। सारी पार्लियामेंट पड़ी है, पार्लियामेंट की रैली है, कोई कह रहा है प्रदेश स्तरीय रैली है। तो लाखों की भीड़ ही नहीं है ना। रैली तो हमने भी करी थी, कांग्रेस की सोनिया जी आई थी, राहुल जी आए थे, हमने पुलिस लाइन में करी, देसेरा ग्राउंड में करी, जहाँ लाखों लोग आते हैं। इस जगह में 10,000 से ऊपर आदमी नहीं आते और दावे करें लाखों लोगों की। और वो भी जनता में उत्साह नहीं है, सिर्फ सरकारी कर्मचारी अधिकारी यहाँ चौंक रखे हैं। कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है, अभी तुम 5-5 आदमी लाओ, किसी को 10 आदमी बांटे जा रहे हैं, बसें दी जा रही है। इस बुखलाहट के कारण भी जनता का समर्थन नहीं मिला, उस बुखलाहट के कारण हमें ये नोटिस जारी किया गया है। वारंट काट दिए जाते थे, धक्के से जबरदस्ती कर से, वो सेम काम बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो करने जा रही है कि लोकतंत्र का गला दबा के लोकतंत्र को लठतंत्र से चलाने का प्रयास जो कर रही है, ये विफल प्रयास जो है ये रैली में आपको देखने को मिलेगा। कि इस जगह में जिस तरह राजकुमार जी ने बताया भी इतने बाई इतने की जगह है, उस जगह में 5-6-7 हज़ार से ज़्यादा कुर्सी नहीं लग सकती। और जो लाखों के दावे जो हो रहे हैं वो बीजेपी की फूट को जाहिर करते हैं। वो जो बीजेपी संगठन के लोग हैं वो तो इस बात से नाराज़ है भी हमारी कहीं चर्चा नहीं है। जो लोग बाहर से आए हैं वो बीजेपी पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जना कह रहा है 40,000 मेरे अकेले होंगे, एक जना कह रहा है कि 1 लाख लोग मेरे होंगे, एक जना राजस्थान से बुलाने के 200 बसें भेज के दावा कर रहा है, जो अभी तक उन्होंने आधिकारिक रूप से सदस्यता भी शायद ना ली हो, और उससे पहले बीजेपी की ठेकेदारी ले रहे हैं। तो जो बीजेपी संगठन का अभी अंदर से जो मामला है वो भी मुझे लगता है कि अंदर से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और इसी का कारण है कि कोई जोश कहीं भी पुराना जो बीजेपी जिसके खून में बीजेपी थी उस आदमी के द्वारा कहीं भी प्रचार में वो दिख नहीं रहे हैं। उसी का यही एक कारण है। और अमित शाह जी का आना जिले के लिए कोई बुरी बात नहीं है। हम लोकतंत्र को में विश्वास रखने वाली पार्टी के लोग हैं। एज ए गृह मंत्री यदि वो यहाँ आते हैं तो हमें कोई उनसे एतराज़ नहीं है, लेकिन लोगों की बात अपने राजा से कहना या उसके आगे रखना वो एक अधिकार है, लोकतंत्र का हिस्सा है। और वो हम मुख्य विपक्ष होने के नाते तरह तरह से आप लोगों के, आप साथी मीडिया के साथियों के जरिए से जो भी पब्लिक की बात है वो उठाने का काम किया है और करेंगे।